दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे 498 जो धारा है उसका जिक्र इन दिनों काफी चर्चा हो रहा है, चर्चा की जा रही है इस पर और ये भी लोग कह रहे हैं कि आखिर ये 498 ये धारा है क्या। 2005 में 498 498 नाम का कानून शादी के बाद महिलाओं की हिफाजत के लिए बना था। मूल मकसद ये था कि दहेज के लिए महिला को ससुराल में परेशान न किया जाए। करीब 40 साल बाद इसी कानून को लेकर ये चिंता हो रही है कि आखिर इस जो धारा है उसको कैसे विनाश का कारण क्या है, पुरुषों के विनाश का कारण क्या बन रहा है। तो 498 भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में हुआ करता था। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में वही कानून बन गया है 85 और 86। कानून और प्रावधान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि कुछ शादीशुदा महिलाएं पति और ससुराल वालों को आपराधिक केस में फंसाने के लिए मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स की तरह इसका इस्तेमाल कर रही है। बेंगलुरु के जो आपने केस देखा होगा एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के, इसी में खुलासे के बाद से 498 ए की चर्चा फिर से तेज हो गई। आरोप लग रहे हैं कि पत्नी, जो अतुल वाला केस में, कि पत्नी निकिता सिंघानिया ससुराल वालों और जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक से तंग आकर अतुल सुभाष ने अपनी भरी जवानी में जान दे दी। हरासमेंट पर हरासमेंट, तारीख पर तारीख और घूस पर घूस। अतुल सुभाष ने जान देने से पहले 80 मिनट का जो वीडियो बनाया, 24 पन्नों में जो आप बीती लिखी, उससे पूरा देश दहल उठा है। जस्टिस इज ड्यू यानी इंसाफ बाकी है। प्रीटेंट टी शर्ट पहनकर अतुल ने एनालिसिस मौत को गले लगा लिया। अतुल सुभाष और निकिता का घरेलू कलह, घरेलू हिंसा का आपराधिक केस बनकर जौनपुर की फैमिली कोर्ट में पहुंच गया था। जज रीता कौशिक की सुनवाई कर रही थी और जिस दिन अतुल सुभाष की दर्दनाक कहानी को देश ने जाना, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में 498 ए यानी कि घरेलू हिंसा कानून को लेकर बात हो रही थी। जस्टिस बीएस नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच द्वारा लक्ष्मी नारायण वर्सेस तेलंगाना केस सुन रही थी। महिला ने एक पति सास ससुर पर दहेज उत्पीड़न का केस लगाया था। महिला ने केस तब लगाया जब पति ने तलाक मांग लिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने केस खारिज करने से मना कर दिया, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया। इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीएस नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि 498 ए पत्नी और उसके परिवार वालों के लिए बदला लेने का हथियार बन गई है। कभी कभी पत्नी के अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए पति और उसके परिवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए का सहारा लिया जाता है। बेंच ने कहा कि हम एक पल के लिए भी ये नहीं कह रहे हैं कि 498 के तहत क्रूरता झेलने वाली किसी भी महिला को चुप रहना चाहिए और शिकायत करने या कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से खुद को रोकना चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐसे मामलों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच या किसी कोर्ट ने पहली बार ऐसा कहा है कि 498 ए का दुरुपयोग हो रहा है। हर महीने किसी न किसी केस को लेकर 498 ए के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट अलर्ट करते रहे। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ही घरेलू हिंसा कानून और 498 ए को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले कानून बताया था। अगस्त में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि दादा दादी और बिस्तर पर पड़े लोगों को भी फंसाया जा रहा है। मई में केरल हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नियां अक्सर बदला लेने के लिए पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज करवा देती हैं। मई की बात आई, सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कानून में बदलाव के लिए कहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कानून जिस का तस आईपीसी से बीएनएस में कन्वर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने लेवल पर कुछ करेक्शन किए।
2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 490A का दुरुपयोग रोकने के लिए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। उसके बाद ये मामला फिर से जांच पड़ताल कंडीशन पर चला गया और पुलिस गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है, ऐसा कहा गया। उसके बाद 2022 में कोर्ट ने रूलिंग दी गई कि पीड़िता परिवार को बताना होगा कि किस समय और किस दिन उनके साथ पति और उनके ससुराल वालों ने किस तरह की क्रूरता की। केवल ये कह देने से कि आपके साथ क्रूरता हुई है, इससे धारा 498 का मामला नहीं बनता। 1983 में घरेलू हिंसा का कानून बना था और घर के अंदर होने वाले हिंसा से बचाने के लिए इस कानून में माँ, बहन, पत्नी, बेटी और विधवा, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी शामिल किया गया। महिलाओं को अधिक अधिकार मिले तो शारीरिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक, यौन हिंसा हुई तो फिर घरेलू हिंसा कानून के तहत शिकायत कर सकती है। महिला पति के साथ साथ सास, ससुर, ननद, देवर के खिलाफ भी शिकायत कर सकती है। कानून कहता है कि किसी शादीशुदा महिला पर उसके पति या उसके ससुराल वालों ने क्रूरता की तो फिर अपराध माना जाएगा। महिला से मारपीट, शारीरिक क्रूरता, ताना मारना, तंग करना, मानसिक क्रूरता, पैसे, संपत्ति मांगना, ये सब भी क्रूरता में शामिल किया गया। कानून बन गया कि महिला ही पीड़िता मानी जाएगी। पुरुषों के पास इतना अधिकार भी नहीं रहा कि वो इस कानून के तहत किसी महिला के खिलाफ शिकायत कर सके। अगर पत्नी पति के साथ मारपीट, टॉर्चर करे तो वो घरेलू हिंसा नहीं मानी जाएगी। राहत बस इतनी थी कि 498A की शिकायत झूठी साबित हुई तो आरोपी मानहानि का दावा कर सकता है। ये बात सिर्फ एक चीज दावे के तौर पर कहा गया। महिलाओं को मिले यही असीमित अधिकार पुरुषों की विनाश का कारण भी धीरे धीरे बनने लगा और अब सामाजिक, लीगल हर एंगल से भीषण समस्या बने हैं। और इतने भीषण कानून से पति या ससुराल वाले या तो जेल में डाले जाते हैं या केस चलता रहता है। ऐसे केसेस का कन्वेंशन रेट बहुत कम है। एनसीआरबी डेटा कहती है कि पिछले 6 से 7 साल में सालाना दोष सिद्धि 13 में से 18% के बीच रही है। अब इसी 498A कानून को लेकर चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं इस कानून के जो दुरुपयोग है उसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर बात कही गई थी और अभी सिर्फ टिप्पणी की गई है। इस कानून को खत्म नहीं किया गया और ना ही इसमें कुछ बदलाव की बात हुई है। फिलहाल आपको जानकारी उम्मीद करते हैं अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।